बना के दूंगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेथड आता है बाय अल्कोहल। वो इस रिएक्शन को बेटा बहुत हाई रेट से करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स दिस लूकास रिएजेंट। बहुत एक सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि बेजे में फिट हो जाए बेटा, और कुछ इस तरीके से फिट हो जाए कि निकले भी ना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मावी, आपका गुड्डू भैया, और ये है टॉपर्स के। यहां सब्जेक्ट्स को इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। यहां सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे, उन्हें फील करेंगे और उन्हें मजेदार तरीके से याद भी रखेंगे। मैं एक सिंपल सा एम लेके आया हूं बेटा कि आपका ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, जिसको एक टैग लाइन मिली हुई है बोरिंग सब्जेक्ट, उसको एक टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने आया हूं बेटा। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक, चाहे वो इनऑर्गेनिक, या हो बेटा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। उनको बहुत एक सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि बेजे में फिट हो जाए बेटा, और कुछ इस तरीके से फिट हो जाए कि निकले भी ना। राइट? तो अब हम पढ़ेंगे बेटा केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो हाँ, हम शुरू करेंगे बेटा आज का टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। और हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल दबा देना बेटा, ताकि अगली अगर कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आपकी फोन की स्क्रीन पे मिल जाए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने बोला कि आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स सर, ये जो प्रिपरेशन के मेथड्स है हेलोएल्केन्स के, ये हमारे पास 4 मेथड्स है बेटा। इन आवर सिलेबस हमें सिर्फ 4 मेथड्स पढ़ने हैं, जिन मेथड्स को यूज करके हम क्या बनाएंगे बेटा, हेलोएल्केन्स बनाएंगे। सर कौन से 4 मेथड्स हैं? सर सबसे पहला मेथड आता है बाय अल्कोहल बेटा। सेकंड मेथड है बाय हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बेटा। थर्ड मेथड है बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और अगर मैं बात करूं बेटा फोर्थ मेथड की, और फोर्थ मेथड कहता है कि मेरा नाम है बाय सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। क्लियर है बेटा? ये 4 मेथड्स है जिससे हम किसको प्रिपेयर करेंगे, हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। राइट? तो सबसे पहला मेथड उठाते हैं। सबसे पहला मेथड है बेटा बाय अल्कोहल। अच्छा, जब मैंने ये मेथड उठाया तो अल्कोहल ने क्या बोला कि सर आप मेरी रिएक्शन इन 3 चीजों के साथ करवा दो, मैं आपको हेलोएल्केन बना के दूंगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से। मैंने बोला भाई कौन से 3 चीजें, किसके साथ रिएक्शन करवाऊं आपकी? अल्कोहल कहता है कि सर सबसे पहले ना एक बार आप हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा के देख लो मेरी, ना आपको बढ़िया बढ़िया हेलोएल्केन्स मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो हेलोजन एसिड्स कौन कौन से? HCl, HBr, HI। सर HF होता है बेटा, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। क्लोरीन के अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा, बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे, क्या कहानी है उसके पीछे। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बना के देगा क्लोरोएल्केन। सर अगर मैं HBr के साथ बनाऊं रिएक्शन इसकी, किसकी बेटा, अल्कोहल की, तो वो क्या बना के देगा बेटा, ब्रोमोएल्केन। HI के साथ करवाऊंगा तो होप अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बना के देगा क्या, ये आयोडोएल्केन। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने बोला ठीक है भाई, तू तो कह रहा था 3 चीजों के साथ रिएक्शन करवानी है, अभी तो तूने एक ही चीज बताई है, हेलोजन एसिड्स। कहता है सर दूसरी चीज तो लो आप लैब में से उठा के। मैंने बोला क्या लूं? कहता है फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा दो मेरी, तो आपको क्या बना के दूंगा अगेन, ब्यूटीफुल से, क्या बेटा, हेलोएल्केन्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स कौन कौन से लेने हैं? PCl5, PCl3, PBr3, PI3। तो जैसा आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो फॉस्फोरस हैलाइड है, ये जो PCl5 है बना के देगा क्लोरोएल्केन, PCl3 है बना के देगा क्लोरोएल्केन, सर PBr3 है बना के देगा ब्रोमोएल्केन, और PI3 बना के देगा बेटा आयोडोएल्केन। तीसरी चीज
कहता है सर थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे ना मेरी, तो मजे आ जाएंगे, मजे। मैंने बोला क्या मजे आएंगे? कह रहा अभी आप रिएक्शन करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि थायोनाइल क्लोराइड से जब आप मेरी रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मेथड मिलेगा जिससे आप क्लोरोएल्केन बना पाओगे। सर थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड होता है बेटा SOCl। तो अब चेन कहां से कहां चल पड़ी? देखो बेटा, हम प्रिपरेशन कर रहे थे किसकी बेटा? हेलो एल्केन्स की। किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे बेटा? हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन बेटा कितने मेथड्स से थी बेटा? 4 मेथड्स से। सर वो 4 मेथड्स कौन से थे? हेलोजन एसिड, सॉरी अल्कोहल। सर अल्कोहल से हम बना सकते हैं। सर हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। सर हम यहां पर हाइड्रोकार्बन की हेल्प से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, और सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स से हम क्या बना सकते हैं बेटा? हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। उसमें से बेटा मैंने एक अभी मेथड उठाया, दैट इज अल्कोहल, और अल्कोहल कहता है मेरी रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ करवा दो, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करवा दो, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, तो मैं आपको क्या बना के दूंगा? हेलो एल्केन्स। चलो बेटा एक एक करके बेटा रिएक्शन को पढ़ेंगे, और कुछ रिएक्शंस ऐसी है बेटा जिसके साथ कुछ कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कहानी जुड़ी हुई है बेटा। वो कहानी याद रखना, आपको रिएक्शन अपने आप याद होती चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, केमिस्ट्री को बहुत सिंपल तरीके से कहां फिट करेंगे बेटा? भेजे में फिट करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं, सबसे पहले रिएक्शन अल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड्स। देखते हैं सर क्या होगा। सर अल्कोहल लिया मैंने ROH, आपको पता होगा बेटा R क्या कहलाया जाता है? एल्काइल ग्रुप। OH लगा हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन हुआ बेटा, ये कौन सा हुआ? अल्कोहल हुआ। इसकी रिएक्शन करवाई बेटा मैंने हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा। क्या लिख रहा हूं? एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। हेलोजन एसिड, आपको पता है ये जो X है, X बेटा क्या डिनोट करता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सारे के सारे हेलोजन्स को कंबाइनली हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर आपको H और OH को अलग कर देना है, और जैसे आप इन दोनों को अलग कर दोगे तो आपको दिख रहा है बेटा जल बन गया, पानी H2O, और सर ये जो RX है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और सर ये क्या है? सर हेलो एल्केन है। क्या है बेटा? हेलो एल्केन। तो यहां पर बेटा जितने भी मेथड्स है अभी जो हमने पढ़े, उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? कुछ इस तरीके से रिएक्शंस करेंगे हेलोजन एसिड्स के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा बेटा? पानी। और जैसे ही जल निकलेगा बेटा, जल क्या बनेगा? हेलो एल्केन। यहां पर बेटा आप एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं और सारी कहानी इसकी समझेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैंने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा? HCl के साथ, राइट। अगर मैं पीछे स्लाइड पे जाऊं तो मैंने आपको बताया हेलोजन एसिड्स में हम क्या लेंगे बेटा? HCl। तो ले लेते हैं सर HCl। और सर अल्कोहल मैंने ले लिया सपोज इथेनॉल CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा मैंने किसके साथ? HCl। किसके साथ बेटा? HCl। अब यहां पर ये जो HCl है बेटा, ये गैसियस स्टेट में होती है, और इस HCl गैस को बेटा हम यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मतलब सर अल्कोहल की रिएक्शन HCl गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाओगे तो क्या आपको बेटा यहां पर जल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा? क्या यहां से बेटा वाटर बाहर निकलेगा? यस सर निकलेगा। अच्छा सर अगर वाटर बाहर निकल गया तो बच क्या गया? CH3 CH2 Cl बन गया सर क्लोरो इथेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोला था ना बवाल मचेगा बेटा, बना क्लोरो इथेन। अब यहां पर बेटा कुछ कहानियां हैं, इस रिएक्शन के अंदर कुछ कहानियां हैं बेटा, उन कहानियों को समझेंगे बेटा, और ये रिएक्शन देखना अभी तुरंत याद हो जाए। सर कहानी क्या है?
सर केमिस्ट्री कहती है कि अगर आप HCl गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हो तो इस रिएजेंट का एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम क्या है बेटा? लूकास रिएजेंट। क्या नाम है बेटा? लूकास रिएजेंट। सर HCl gas in the presence of anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent, और ये कहानियों में बेटा सबसे पहली कहानी थी, तो मैं यहां पर 1 डाल के लिख रहा हूं बेटा लूकास रिएजेंट। एंड लूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? HCl गैस किसकी प्रेजेंस में बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। सर दूसरी कहानी सुनो। सर ये एनहाइड्रस ZnCl2 कर क्या रहा है? आपने जनरल रिएक्शन में तो HX लिखवाया, क्या लिखवाया था? HX, कोई रिएजेंट नहीं था। अब देखो कहानी क्या है बेटा इसकी। सर यहां पर अगर मैं बात करूं इस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, दिस एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लुईस एसिड। ये क्या है बेटा? लुईस एसिड। सर ये जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड्स कौन होते हैं बेटा? लुईस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर एक्सेप्टर। ये जो ZnCl2 है, ZnCl2 HCl के साथ रिएक्ट करके बेटा पहले एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म करता है बेटा? H2ZnCl। बेटा ये याद नहीं रखना, याद नहीं रखना, क्योंकि अपना लेवल जो है बेटा इन वीडियोस का वो CBSE लेवल होने वाला है, राइट? सिर्फ CBSE पे ज्यादा फोकस करेंगे, CBSE नजदीक है, उन पे देख लेते बेटा। नीट जेई देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे बेटा, बढ़िया तरीके से देखेंगे उन्हें भी। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये जो बेटा एक्सप्लेनेशन है याद नहीं रखने। क्या याद रखना है? 2 चीजें बेटा कि ZnCl2 यहां पर किसका काम करता है? लुईस एसिड का काम करता है। ये लुईस एसिड करता क्या है बेटा? HCl के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। मैंने अभी आपको क्या दिया बेटा एग्जांपल में? CH3 और क्या लिया बेटा मैंने? CH2, इथेनॉल लिया था। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कौन करता है बेटा? ZnCl2। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा? ZnCl2 लेते हैं, क्योंकि मेरी रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटना है बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना है, और यहां पर बेटा H और Cl का बॉन्ड टूटेगा। HOH मिलके क्या बना देंगे बेटा? जल बना देंगे, और Cl एज इट इज यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH2Cl। क्या ये कहानी समझ में आई है? अब इसका देखते हैं बेटा एक मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है, उसको निपटाते। आपको और पिक्चर बेटा बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। देखो मैकेनिज्म इसका। सर मैकेनिज्म अगर मैं देखूं इसका, तो यहां पर होता क्या है? सर यहां पर मेरे पास था ROH। क्या था बेटा? ROH। यहां पर था सर मेरे पास HX। क्या आपको दिख रहा है बेटा? H और X का ये जो बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। सर ये जो X बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करता है बेटा? ये सपोज करो बेटा मैं एक मिडल लाइन ले लेता हूं, तो ये जो X है ना बेटा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ये रहे सर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का है, एक बेटा इस X का है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? पोलर बॉन्ड हो गया। अच्छा अगर ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा बेटा? टूटेगा। तो आपको नहीं लगता ये जो आपका हेलोजन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो HX जो है बेटा टूट जाएगा किसके अंदर? H प्लस में और X माइनस में। सर H प्लस बना, X माइनस बना, और इस प्लस को बेटा इस पूरे बीकर में जिसमें ये रिएक्शन चल रही है, उसको सिर्फ बेटा एक ही सहारा नजर आ रहा है, और वो कौन है बेटा? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर्स है। क्या है बेटा? लोन पेयर्स है। ये हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इस हेलोजन ने छीन लिया बेटा, तो ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। बाबूजी एक इलेक्ट्रॉन दे दो। बाबूजी कहेंगे ठीक है बेटा ले ले एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन तुझे मेरे साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और यहां पर यही होता है बेटा। देखो
अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा तो सर हाइड्रोजन के ऊपर तो आ जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सर ये जो ऑक्सीजन है अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आर ओ एच। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस चार्ज। बताओ कहानी समझ में आ रही है? सर इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, दोनों के दोनों आपस में बॉन्ड बना के और क्या एक मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा। देखा आपको ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे पहले एक हाइड्रोजन था लेकिन इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2। यहां पर बेटा ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ये होता है बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको बेटा जान के अति प्रसन्नता होगी कि सर इस केमिस्ट्री के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ इस तरीके से ये 3 आपको याद रखने बेटा एलिमेंट्स। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कौन बेटा? नाइट्रोजन। अगर मैं देखूं बेटा ये जो ऑक्सीजन है और ये जो बेटा आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन है, क्या आपको दिख रहा है बेटा इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये जो यहां पर बेटा कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इस R के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। तो सर यहां पर आपको दिख रहा होगा R+ बना है और जल बना है। क्या बना है बेटा? जल। और अभी मैंने आपको पीछे रिएक्शन में बताया कि बाय प्रोडक्ट जो होगा बेटा उसके अंदर क्या निकलेगा बेटा? जल। तो क्या जल बन गया बेटा? अब देखते सर इसकी क्या कहानी है। देखो मैकेनिज्म में क्या चल रहा है। सर यहां पर आया R+ मतलब सर कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अगर ये सर कार्बोकैटायन है तो क्या यहां X- दिख रहा है जो अभी बेटा ऐसे ही घूम रहा है बिना बॉन्ड बने? सर H+ ने बॉन्ड बना लिया, बन गया बेटा पानी, बच क्या गया बेटा? कार्बोकैटायन। और क्या बन गया बेटा मेरा? हैलाइड। हैलाइड आयन बच चुका है बेटा, और ये दोनों आपस में बेटा बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे बेटा? RX। सर बना मेरे पास RX, सर बना मेरे पास क्या? H2O। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सर अगर मैं इसको, इस मैकेनिज्म को कुछ इस तरीके से समझूं कि सर मेरे पास था ROH, यहां था सर H+, तो सर ये जो H+ है ये आया कहां से था? HX में से आया था। H+ ये रहा और X- अभी भी बच रहा है। H+ जाएगा ऑक्सीजन के पास कि बाबूजी इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन छीन गए मेरे, और यहां पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 2। इसको ऐसा लिख देते OH2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन बेटा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो केमिस्ट्री का गुंडा है बेटा, इलेक्ट्रॉन छीनता है। आपको भी मैंने बताया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दूसरे नंबर का गुंडा है बेटा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बेटा यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और इधर फॉर्म होगा जल। और इस कार्बोकैटायन को क्या दिखाई देगी बेटा? X-। सर ये जो R+ है और ये जो X- है दोनों बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे बेटा? RX। जल पहले निकल गया था, RX अब बन गया। तो ये क्या है बेटा? इसका मैकेनिज्म है। क्लियर है? अब देखो बेटा मैंने आपको रिएक्शन करवाई, पहली रिएक्शन सर CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा HCl गैस के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा? ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, और साथ में क्या बनेगा बेटा? H2। अच्छा सर यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये जो Cl है Cl और ये जो OH है OH, क्या केमिस्ट्री कहती है कि Cl और OH माइनस, Cl माइनस और OH माइनस, इनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा?
न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा न्यूक्लियस लविंग। क्या बेटा? न्यूक्लियस लविंग। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स है बेटा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स है तो आपको दिख रहा है इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो, क्या इस क्लोरीन ने OH की जगह ले ली बेटा? सब्स्टिट्यूट कर दिया इसे, यस और नो? और सर अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या मैं इस रिएक्शन को कंसीडर कर सकता हूं एज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बिल्कुल कर सकते हो सर। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है बच्चे? सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस रिएक्शन को मैं एज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर अभी आपने बताया कि इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी किसकी? कार्बोकैटायन की। किसकी होगी बेटा? कार्बोकैटायन की। बिल्कुल होगी बेटा, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। तो अगर मैं देखूं इसको, अल्कोहल को, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल है। सर सेकेंडरी लेके देखो, मैं ले लिया भाई सेकेंडरी, ये रहा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। सर इसकी रिएक्शन करवाई HCl गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ, तो सर मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को वो क्या मिलेगा? CH, यहां मिलेगा Cl, यहां मिलेगा बेटा CH3 और यहां क्या मिलेगा बेटा आपको? H2O। सेकेंडरी अल्कोहल सर रिएक्शन देगा, बढ़िया तरीके से देगा बेटा। अगर मैं रेट की बात करूं ना, इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू दिस। उसका भी रीजन है बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे, कई बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर, CBSE ने बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा होगा इसके ऊपर। अब क्या कहानी है सर? सर सेकेंडरी ले लिया, प्राइमरी ले लिया, टर्जरी कोने में बैठ के रो रहा है कि सर मेरा तो कुछ करो, मुझे भी तो एक बार दुनिया के सामने लेके आओ, बोर्ड पे लेके आओ। मैंने बोला ले बेटा, यहां पर है बेटा CH3C, यहां है बेटा OH, यहां है CH3 और यहां है CH3। अब जैसे बेटा इसके अंदर हम HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लेते, यहां पर क्या लिया बेटा? HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, सर रिएक्शन होगी। और सर ये रिएक्शन इतनी रिएक्टिव होती है, इतनी फास्ट होती है बेटा कि यहां पर बेटा सबसे ज्यादा रेट अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन का होता है इन तीनों के कंपैरिजन। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन ये होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा? टर्जरी अल्कोहल होता है टुवर्ड्स लूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है बेटा? लूकास रिएजेंट। So this tertiary alcohol is highly reactive towards Lucas reagent as comparison to this secondary and primary. तो सर यहां पर ये टर्जरी अल्कोहल है, सर है बिल्कुल टर्जरी अल्कोहल, ये रहा सर टर्जरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवाई सर लूकास रिएजेंट के साथ, तो सर ये बिल्कुल फेंक के मारेगा बेटा क्लोरो, और यहां पर क्या निकलेगा सर? H2। क्या सर आपको दिख रहा है? प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हेलोएल्केन बन रहे हैं, और सर सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी हेलोएल्केन बन रहे हैं। बेटा साथ के साथ लिखते हुए चलना है ना, ये सारी चीजें पेन डाउन करते हुए चलना। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी बेटा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी जब आप पेपर में बैठोगे, राइट? याद करोगे बेटा। यहां पर ये जो टर्जरी अल्कोहल ये क्या बनाएगा बेटा? टर्जरी हेलोएल्केन बनाएगा, टर्जरी हेलोएल्केन बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं इनके रेट की बात करूं, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसकी स्पीड बेटा अगर मैं ले लूं बेटा रिएक्शन की R3, इसकी स्पीड ले लूं बेटा R2, इसकी स्पीड ले लूं R1, तो यहां पर बेटा ऑर्डर निकल के आता है कि सर रेट ऑफ टर्जरी, रेट ऑफ सेकेंडरी, रेट ऑफ प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? सबसे ज्यादा रेट टर्जरी, सेकेंडरी और फिर क्या सर? प्राइमरी। या मैं कह दूं कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्जरी अल्कोहल, पेपर में आएगा ये बेटा। उससे कम रिएक्टिव होता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे कम होता है सर प्राइमरी अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सर ऐसा क्यों? अब सर ऐसा क्यों? उस पे चलते बेटा।
यहां पर बेटा इसका रीजन छुपा हुआ है बेटा किसके अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने बोला क्या भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कहता है आपने अगर टर्शरी कार्बोकेटायन देखा है, मैं देखा है भाई, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बेटा बाल सफेद हो गए, टर्शरी भी देखा है, कहता है सेकेंडरी देखा है, मैं क्या बकवास कर रहा है बेटा, जब टर्शरी देखा है तो मैंने सेकेंडरी भी देखा होगा। और सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी, प्राइमरी ये रहा बेटा सेकेंडरी और ये रहा बेटा टर्शरी। इन तीनों में से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सर सीधा सीधा यहां पर बात उठ के आती है कि सर ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बेटा सेकेंडरी है और फिर कौन सा है बेटा प्राइमरी। मैंने पूछा क्यों भाई, कहता है कि सर ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सर अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मिथाइल ग्रुप्स है बेटा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं टुवर्ड्स दिस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और उस कैपेबिलिटी को, उस क्षमता को बेटा, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, उसको बोलते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट, या मैं कह दूं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। सर आपने पढ़ा होगा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सर यहां पर ये जो कार्बन है जिसकी सारी संपत्ति बेटा छिन चुकी है, जुए में हार चुका है बेटा, सब कुछ जुए में सब कुछ कर दिया बेटा इसने खत्म, क्या आ गया बेटा, प्लस चार्ज, कुछ भी नहीं है इसके पास। लेकिन इस कार्बन के साथ इसके 3 भाई खड़े हैं, कितने भाई खड़े हैं बेटा, 3 भाई, भरपूर है संपत्ति इनके पास। ये क्या करेंगे बेटा, कुछ कुछ अपनी संपत्ति किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे बेटा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है ये यहां पर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, राइट भाई, रोकड़ा 3 भाई दे रहे, उसको दोबारा से लेवल पे खड़ा कर दे, इधर चेक कर, क्या बेटा ये कार्बन जिसने जुए में हर चीज हार दी, इसके पास हेल्प करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 भाई है। ये भाई कहेगा ले बेटा, ये भाई कहेगा ले मेरे भाई, हम दोनों तेरी मदद करेंगे। इधर तो बेटा इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 भाई है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो कार्बोकेटायन है, वो कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, उनमें से आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्या आपको दिख रहा है इसके 3 भाई इसकी मदद कर रहे हैं, टर्शरी, इसके सिर्फ 2 भाई मदद कर रहे हैं और भाई के पास तो सिर्फ 1 ही भाई है। तो यहां पर क्या होगा सर, ये क्या है मेरे पास, स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका बेटा, कार्बोकेटायन। और अभी बेटा मैंने मैकेनिज्म में आपको बताया कि सर जब ये रिएक्शन होती है लूकास रिएजेंट के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन जब हैलोजन एसिड्स के साथ होती है, तो सर इस अल्कोहल में से क्या बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। सर देखो मैकेनिज्म में फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटायन, तो सर अगर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो आपको नहीं लगता कि अगर ये कार्बोकेटायन टर्शरी है, कौन सा है बेटा, टर्शरी, ये अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि टर्शरी की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो ये जो टर्शरी है ये रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, बहुत फास्टली प्रोडक्ट बनाएगा और हाईली रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? सिंपल सा लॉजिक है बेटा, बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से बेटा, राइट। इस चीज को समझना कि ये जो अल्कोहल है इसमें से फॉर्म होना है कार्बोकेटायन, और हमें पता है बेटा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है ये, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, और अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। सर टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल से एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल कंपैरिजन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सर अब अगर मैं सारी चीजों को एक ही स्लाइड पे लिखने की कोशिश करूं तो सर यहां पर अगर मेरे पास CH3 CH2 OH है
HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा बेटा, गैसियस स्टेट ZnCl2, और कौन सा लेना है बेटा, एनहाइड्रस। कौन सा लेना है बेटा, एनहाइड्रस। तो आपके पास यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 Cl, और साथ में क्या बनेगा बेटा, H2O। सर प्राइमरी है, प्राइमरी दे। सर अगर मैं यहां पर रिएक्शन करवाने की कोशिश करूं, CH यहां पर बेटा CH3, यहां पर बेटा OH प्लस HCl, यहां पर गैस, इधर बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 CH, इधर आएगा बेटा Cl, और इधर क्या है बेटा CH3, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, H2। अच्छा टर्जरी की बेटा बात ही अलग है, हाईली रिएक्टिव OH CH3 CH3 प्लस HCl गैस, और यहां पर क्या है बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, और सर यहां पर क्या आ जाएगा CH3C CH3, और यहां आएगा सर CH3, यहां आ जाएगा सर Cl, और इधर क्या आ जाएगा H2। बेटा जब ये रिएक्शन हुई ना टर्जरी वाली, तो ये जो टर्जरी अल्कोहल है ना हम पे हंसने लगता है। ये क्या करता है, हम पे हंसने लगता है। मैं इतना रिएक्टिव हूं, मैं इतना रिएक्टिव हूं, क्यों इतने झमेले में पड़ रहे हो। आप ऐसा करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर मुझे डाल दो CH3 CH3OH, और सिर्फ क्या डालो, HCl कंसंट्रेटेड, जो आपकी लैब की टेबल पे रखा है। कंसंट्रेटेड HCl एसिड डालो, हिला दो टेस्ट ट्यूब को। क्लियर है, टेस्ट ट्यूब को क्या करना है बेटा, शेक कर देना है, और जैसी शेक होगी टेस्ट ट्यूब, और कहां पर बेटा, रूम टेम्परेचर पे ही, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे इस टर्जरी अल्कोहल के अंदर बेटा क्या डाल दोगे, कंसंट्रेटेड HCl, थोड़ी सी शेक कर दो, तुरंत के तुरंत बेटा ये क्या फेंकेगा, CH3 CH3, और यहां क्या बेटा Cl, और साथ में क्या बेटा H2। क्या ये कहानी समझ में आई बेटा, पक्का है ना, सिंपल सी कहानी। प्राइमरी HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज लूकास रिएजेंट। सर सेकेंडरी अगेन HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो बेटा ये क्लोरोएल्केन फेंक के देगा। लेकिन अगर मैं टर्जरी की बात करूं, तो टर्जरी नो डाउट लूकास रिएजेंट से तो रिएक्ट करता ही करता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होने की वजह से ये नॉर्मल कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी क्या कर जाता है बेटा, रिएक्ट कर जाता है, और कुछ नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर देंगे। क्लियर है, ये रिएक्शन रिपीट होगी अल्कोहल वाले चैप्टर में जब मैं लूकास टेस्ट पढ़ाऊंगा। राइट, अब आगे की कहानी सुनो बेटा। ये जो रिएक्शन है ना, जिसके अंदर बेटा हम क्या यूज कर रहे हैं, लूकास रिएजेंट। क्या यूज कर रहे हैं बेटा, लूकास रिएजेंट, अल्कोहल प्लस, अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं बेटा, लूकास रिएजेंट। और जैसे लूकास रिएजेंट लिखूंगा तो आपके दिमाग में बेटा एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि HCl गैस होगी, और क्या होगा बेटा, एनहाइड्रस ZnCl, और इससे क्या बनेगा बेटा, हेलो एल्केन, और साथ में क्या बनेगा बेटा, जल, पानी। ये जो प्रोसेस है बेटा, जिसमें वी आर यूजिंग लूकास रिएजेंट विद अल्कोहल, इस प्रोसेस का बेटा एक नाम है, और इसको बोला जाता है बेटा ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है बेटा, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आ रही है, ग्रूव्स प्रोसेस वो प्रोसेस होगा बेटा जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, लूकास रिएजेंट, किसके साथ बेटा, अल्कोहल के साथ, और क्या बना देंगे बेटा, हेलो एल्केन। होप बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो सर यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे थे बेटा, हेलोजन एसिड्स के साथ। और सर आपने तो बताया था हेलोजन एसिड्स 3 यूज करने, HCl, HBr और HI। तो मैंने HCl की कहानी निपटा दी बेटा। HCl में इतना याद रखना है, क्लियर है कि सर HCl के अंदर लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जिस रिएक्शन में अल्कोहल लूकास रिएजेंट की रिएक्शन होगी वो प्रोसेस क्या बोला जाएगा बेटा, ग्रूव्स प्रोसेस। सर यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। क्या कर देता है बेटा, वीक कर देता है। और जब वो बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर क्या होता है बेटा, टर्जरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी।
राइट। तो जो टर्जरी वाला एल्कोहल होगा वो इस रिएक्शन को बेटा बहुत हाई रेट से करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स दिस लूकास रिएजेंट। और उस हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये जो टर्जरी एल्कोहल है ये कहता है कि आप ऐसा करो, लूकास रिएजेंट यूज मत करो, HCl गैस बनाओगे, ZnCl2 लेके आओगे, आपके टेबल पे, लैब वाले टेबल पे क्या पड़ा है बेटा, HCl कंसंट्रेटेड, टेस्ट ट्यूब लो, टर्जरी एल्कोहल डालो, कंसंट्रेटेड क्या डाल दो बेटा, HCl डाल दो, हल्का सा शेक कर दो बीकर को या टेस्ट ट्यूब को, जिसमें भी रिएक्शन कर रहे हो, तुरंत क्या निकल के आ जाएगा बेटा, हमारा रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन, और उसमें भी कौन बेटा, क्लोरो एल्केन। तो ये सारी कहानी थी बेटा किसकी, इसकी, जब हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई। अगर मैं बात करूं बेटा HBr की, किसकी बात करूं बेटा, HBr की, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाऊंगा तो ये ब्रोमो एल्केन फेंकेगा, क्या फेंकेगा बेटा, ब्रोमो एल्केन, और वही साथ में बेटा क्या निकालेगा, ये जल, पानी। देख लो बेटा एक रिएक्शन, CH3 CH2 OH, यहां पर फेंका बेटा HBr। लेकिन सर यहां पर हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और वो रिएजेंट क्या होता है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या करते हैं बेटा यूज, कंसंट्रेटेड H2SO4। और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है बेटा, यहां इसकी कोई कहानी नहीं, सिर्फ आपको याद है कि ये यूज होगा एज कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। HBr में से बेटा ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूट कर देगा बेटा, और यहां पर बनेगा CH3 CH2 Br प्लस H2O, क्योंकि सर ये वही रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन जो मैंने आपको पहले करवाई थी। H2O अलग हो जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, RBr बन जाएगा, और सर इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो इथेन। हो बेटा यार सबको IUPAC थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं भी आता होगा तो थोड़े टाइम में बेटा IUPAC की भी वीडियो आ जाएगी, राइट। बढ़िया तरीके से बेटा IUPAC पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्लास लेना IUPAC की, आपको सारा IUPAC आता है, ये मेरी गारंटी, क्लियर है। तो यहां पर कहानी क्या है बेटा, आपका क्या बन गया, ब्रोमो इथेन, यानी कि सर क्लोरो बन चुका है, ब्रोमो बन चुका है, और अब किसकी बारी है बेटा, आयोडो। लेकिन सर रिएक्शन कैसे याद होगी, आपने बोला था कहानी है, तो इसकी कहानी सुनते हैं बेटा। कुछ इसके अंदर सर कुछ और भी कहानियां हैं, और वो कहानियों पे बेटा क्वेश्चन जरूर आता है। सर ये जो आपका HBr के साथ रिएक्शन हो रही है इस एल्कोहल की, आपने सर जो एग्जाम्पल लिया है, जो आपने रिएक्शन करवाई है, उसके अंदर आपने बात करी प्राइमरी एल्कोहल की, और हमें आवाज आ रही है सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के रोने की कि सर हमें लेके आओ बोर्ड के ऊपर, रिएक्शन करवाओ HBr के साथ और बनाओ ब्रोमो एल्केन हमारे साथ भी। तो क्या हुआ बेटा, हमने उन्हें रोने दिया कि हम तुम्हें बोर्ड पे नहीं लेके आएंगे। वो कहते क्यों, मैं ले बेटा एक्सप्लेन करते हैं। क्या बेटा कहानी क्या कि अगर मेरे पास है यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 देख लेता ना बेटा, ये बावड़ा हो जाता। बावड़ा हो जाना मतलब सर ये जो रिएक्शन है ना, बजाय बेटा इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के, ये रिएक्शन डिहाइड्रेट हो जाती है, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको पता होगा बेटा, अगर मेरे को इस अल्कोहल में से जल निकालना होता है तो मैं एसिड फेंकता हूं, जैसी कंसंट्रेटेड एसिड इसको दिखाई देगा बेटा अल्कोहल को, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब सर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां से OH निकलेगा बेटा इस वाले कार्बन से। सर कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। आपको पता होगा बेटा जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। मैं कह दूं जो कार्बन मेरी ऑब्जर्वेशन में है जिसके ऊपर बेटा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा कार्बन। एंड अल्फा से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है बेटा, बीटा कार्बन। तो यहां पर आएगा सर बीटा, और आपको पता है बेटा अल्फा से जाएगा OH, बीटा से जाएगा H, बीटा से क्या जाएगा बेटा H। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं,
यहां पर मैं इसको CH3 को H और ये हो जाएगा बेटा H, और ये जो कार्बन है बेटा, ये कौन सा कार्बन है बेटा, बीटा कार्बन। तो यहां पर बेटा होगा क्या, इधर था बेटा OH, यहां से ये H2O हटेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा बेटा। यहां से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है बेटा, यहां से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, दोनों मिलके एक और बॉन्ड बना लेंगे और सर यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। सर ये CH3 ये रहा, सर CH ये CH ये रहा, और यहां पर आ जाएगा सर डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा सर CH2। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन दिस रिएक्शन अंडरगोज इनटू डिहाइड्रेशन। और कई बार बेटा CBSE ने इसके ऊपर प्रश्न पूछा है, और सर ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सर ऊपर भी पानी निकल रहा है, उसे भी डिहाइड्रेशन बोल दो, लेकिन बेटा ये जो पानी निकल रहा है ये प्रोडक्ट किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यहां पर बेटा क्या हो रहा है कि सर कंसंट्रेटेड H2SO4 में से ये जो आपका अल्कोहल है इसी में से पानी निकल रहा है, और सर ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, पानी निकला बेटा। इसीलिए ये जो HBr की रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाएंगे बेटा, सेकेंडरी और टर्जरी से कोई और मेथड देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को सेकेंडरी और टर्जरी चाहिए होगा तो कोई और मेथड देखेंगे, बट सर यहां पर अगर HBr लिया है तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी और टर्जरी के साथ ये अपना हेलो एल्केन नहीं देगा। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज दिस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको देखते बेटा ये जो अल्कोहल है ये कौन सी रिएक्शन में चला जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, और बना देगा एल्कीन। बना देगा क्या बेटा, एल्कीन। इंपॉर्टेंट डाल लो, मैंने बोला है बेटा कॉपी पेन लेके बैठना है। इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स हैं कि रिएक्शन हाथों हाथ लिखते चलोगे तो मैं आई गारंटी बेटा 80 से 90% तो रिएक्शन एज इट इज छप जाएंगी बेटा दिमाग। क्लियर है? आगे देखे चल। सर ये जो HBr है ना इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है सर। सर अगर मैं HBr की बात करूं तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब सर जो चीज अनस्टेबल होती है ना इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। सर आपने तो रिएक्शन करवा दी, तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर ये अनस्टेबल है तो हम इसको विद इन दी रिएक्शन बना लेते। क्या बना लेते हैं बेटा, विद इन दी रिएक्शन। सर कैसे, देखो सर यहां पर मैंने लिया CH3 CH2OH, यहां पर लिया सर मैंने KBr, यहां पर लिया सर मैंने H2SO4। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या क्या लिया बेटा, KBr H2SO4। अब क्या होगा सर, ये जो KBr और H2SO4 हैं ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, HBr। ये HBr बेटा इसके साथ रिएक्ट करके और मेरे को क्या देगा बेटा, ब्रोमो एल्केन। क्या देगा बेटा, ब्रोमो एल्केन। क्या ये बात समझ में आ रही है यानी? सर ये जो प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को विद इन दी रिएक्शन बनवा रहे हो बेटा, विद इन दी रिएक्शन बनवा रहे हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा इन सीटू। क्या बोला जाता है बेटा, इन सीटू। मतलब सर अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करना चाहता हूं तो HBr बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल है इसको हम इन सीटू बनाते हैं। मतलब सर विद इन दी रिएक्शन बनाते हैं। सर किससे बनाएंगे, KBr प्लस H2SO। किससे बनाएंगे बेटा, KBr प्लस H2SO4। तो सर इसके बाय प्रोडक्ट्स बदलेंगे क्या, हाँ सर बदलेंगे। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ में बेटा जल तो निकलेगा ही निकलेगा, जल तो निकलेगा ही निकलेगा। आप देख रहे हो बेटा यहां पर 2 H है, 2 में से 1 H निकल गया, ये रहा बेटा, तो 1 H बच गया होगा सर, ये रहा। सर यहां से Br निकल गया तो यहां K बच रहा होगा, तो सर K ये रहा, SO4 ये रहा, और यहां पर बेटा H2O साथ में बन जाएगा बेटा। क्लियर है? सर इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बेटा ये रिएक्शन समझ में आई? तो सर HBr की कहानी सिर्फ इतनी थी।
लास्ट कहानी पढ़ते हैं बेटा HI की, फिर एल्कोहल की जो बाकी दो रिएक्शंस होंगी बेटा विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, राइट। इतना मैटर बेटा रिवाइज करके आना। आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा यार कितनी आसान रिएक्शंस थी जो हमसे याद नहीं हो रही थी। अब यहां पर बेटा मैंने क्या लेना है, एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करवा देनी है बेटा HI के साथ। तो सर यहां पर क्या बनेगा, आइडो एल्केन, आइडो एल्केन, और साथ में क्या बनेगा बेटा, जल, H2O। सर देखते हैं क्या ये रिएक्शन के अंदर कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। HI यहां बनेगा बेटा RI और प्लस H2। सर वही जनरल रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे सर, H और OH निकाल देंगे। सर एक एग्जाम्पल ले लो ना, CH3 CH2OH, यहां क्या लेंगे बेटा HI, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा CH3 CH2I, और साथ में क्या बनेगा बेटा H2। क्या बनेगा बेटा H2। ठीक है, बढ़िया चल रही है कहानी। लेकिन जब इस HI को बेटा प्यार से देखा गया, कैसे देखा गया बेटा, बहुत प्यार से देखा गया, तो हमें पता चला कि यार ये HI तो अनस्टेबल है। HI क्या है बेटा, अनस्टेबल है। और सर अगर अनस्टेबल है तो इसको हम स्टोर कर नहीं सकते, और अगर स्टोर नहीं कर सकते तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ेगा। सर इन सीटू खेलेंगे, क्या खेलेंगे बेटा, इन सीटू। सर क्या कहना चाह रहे हैं कि सर इस HI को हम प्रिपेयर करते हैं विद इन द रिएक्शन बाय यूजिंग KI, प्लस यहां बदल जाएंगे बेटा जज्बात, बदल जाएगा बेटा रिएजेंट, और क्या रिएजेंट आएगा बेटा H3PO4। वहां पर अगर मैं HBr की बात करूं तो हमने बनाया किससे था बेटा, KBr और H2SO4 के साथ। लेकिन सर यहां पर हम क्या लेंगे, KI और साथ में लेंगे H3PO4। सर H3PO4 का नाम तो बता दो, सर इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। और सर ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो इसको तो हम बोलते हैं इन सीटू। बिल्कुल बेटा, मतलब सर इस रिएक्शन को ऐसे लिख दे क्या, CH3 CH2OH प्लस KI प्लस H3PO4। सर यहां पर मेरे पास आएगा CH3 CH2I, बाई प्रोडक्ट्स की भी बात करते, CH3 CH2I। ठीक है बेटा, ये दोनों मिलके पहले बनाएंगे बेटा HI। ये HI रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, और ये अल्कोहल फिर क्या करेगा बेटा, आइडो एल्केन देगा। और सर यहां पर ये जो आपने प्रोसेस किया इसको बोला जाता है इन सीटू। क्या बोला जाता है बच्चों, इन सी। और सर यहां पर बना आइडो एल्केन। अब चेक कर लो क्या क्या बच गया बेटा, क्या आपको दिख रहा है KH2PO4 बच रहा है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट। और सर साथ में जल तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, जल। तो सर यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारी हैलोजन एसिड और अल्कोहल की रिएक्शंस क्या होती है बेटा, खत्म होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार फटाफट बेटा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, और ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इनको पेन डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारी एक रिवीजन शीट भी साथ के साथ तैयार होती रहे। मतलब सर यहां पर हमने देखा कि ये जो हेलो एल्केन्स हैं, इनके प्रिपरेशन के लिए बेटा हमारे पास 4 मेथड्स हैं। एक है अल्कोहल, एक क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन, एक क्या है बेटा हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, और सर एक क्या है मेरे पास सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है बेटा, अब मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर बेटा सबसे पहले क्या किया बेटा, अल्कोहल से प्रिपरेशन करवाई किसकी बेटा, हेलोजन की। अल्कोहल कहता है मेरे को रिएक्ट करवा के देखो हेलोजन एसिड्स के साथ,
मेरे को रिएक्ट करवा के देखो फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, और मेरे को रिएक्ट करवा के देखो बेटा थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ऐसा मेरे को अल्कोहल आके कहता है। मैंने बोला ठीक है करवा देते हैं। तो आज मैंने इस क्लास में ये वाली रिएक्शन पढ़ाई आपको, दैट इज अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड। तो सर यहां पर मैंने लिया था अल्कोहल और यहां लिए थे बेटा हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड सबसे पहले मैंने लिया बेटा HCl। अच्छा HCl जब मैंने लिया तो HCl लिया गैसियस फॉर्म में, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, ZnCl2 की प्रेजेंस में। और ये जो ZnCl2 है ये कैसा है बेटा, एनहाइड्रस। सर यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो ZnCl2 एनहाइड्रस प्लस HCl गैस है, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लूकास रिएजेंट। और सर अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन लूकास रिएजेंट के साथ करवा के देखते हो तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा ग्रूव्स प्रोसेस। और सर अगर आपने HCl लिया है तो यहां पर ये जो अल्कोहल है, सपोज मैंने यहां पर क्या ले रखा है बेटा ROH, तो यहां पर बनेगा बेटा RCl और साथ में क्या बनेगा बेटा पानी। अब यहां पर बात क्या निकल के आई कि सर अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो, लूकास रिएजेंट। अगर सर ये सेकेंडरी है तो रिएक्शन करवा दो लूकास रिएजेंट के साथ, और अगर टर्जरी है तो आप बेटा दोनों के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, लूकास रिएजेंट के साथ एज वेल एज, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और सर ये इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में हमने देखा कि फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन का, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो टर्जरी हाईली स्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन पास करेगा क्योंकि उसको स्टेबल होना है। भाई मेरे को पता है कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिससे मेरे को स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिलेगी, तो मैं वो वाला रास्ता पहले चुनूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं बेटा, और उस रास्ते पे भागूंगा भी बड़ी तेज। तो सेम बेटा टर्जरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होना है इस रिएक्शन में, और यहां पर बेटा उस कार्बोकेटाइन को पता है कि मैं टर्जरी हूं तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो उस रिएक्शन को बेटा बहुत फास्ट, बहुत उस रिएक्शन में बेटा ये जो टर्जरी कार्बोकेटाइन है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है बेटा। यहां पर बेटा ये जो टर्जरी कार्बोकेटाइन है ये ड्यू टू इस हाईली रिएक्टिविटी नेचर ये कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो जनरली हम इसको ही यूज करते हैं, बहुत इजी है राइट। तो यहां पर थी बेटा ये कहानी। फर्दर सर इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी कि ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है इसका क्या फंक्शन है। ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये क्या है बेटा, लुईस एसिड, एंड बीइंग लुईस एसिड इट वीकन्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तब कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये रिएक्शन होगी। क्लियर है सर। इसके बाद आपने अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाई। अल्कोहल लिया सर ROH, यहां पर लिया गया बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सर यहां पर क्या बनेगा RBr, और साथ में क्या बनेगा बेटा H2, यही बताया था बेटा। अब इसके अंदर कहानी क्या थी सर, HBr अनस्टेबल है, इन C2 बनाया जाएगा, और सर इन C2 कैसे बनाया जाएगा, जब आप KBr की रिएक्शन करवा दोगे H2SO4 के साथ। सर यहां पर पहली कहानी ये थी। दूसरी कहानी क्या थी कि सर ये जो अल्कोहल है यहां पर सिर्फ और सिर्फ HBr प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके ब्रोमो एल्केन देता है, लेकिन जब सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल होते हैं तो हेलो एल्केन नहीं बनाता, वो क्या बना देता है बेटा, एल्कीन बना देता है। तो सर प्राइमरी अगर अल्कोहल होगा तो वो देगा बेटा ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, यहां पर ले रहा हूं बेटा मैं अल्कोहल। अगर बेटा सेकेंडरी अल्कोहल होगा या मैं कह दूं बेटा टर्जरी अल्कोहल होगा तो वो कौन सी रिएक्शन में चले जाते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में चले जाते हैं, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जाके वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, एल्कीन। राइट, बताया हुआ है बेटा आपको मैंने, राइट। तो ये कहानी थी किसकी बेटा, HBr के साथ, ब्रोमो के साथ। यहां पर बेटा अगर मैं लास्ट कहानी बताऊं ROH किसके साथ बेटा, HI के साथ, तो ये क्या बनाएगा बेटा RI प्लस क्या बनाएगा बेटा H2। कहानी क्या, HI अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो कैसे बनाया जाएगा बेटा, इन C2 कैसे बनेगा सर, KI डाल दो, और किसकी प्रेजेंस में सर H3PO4, H3PO4 नाम याद रखना है बेटा,
फॉस्फोरिक एसिड। तो सर KiH3PO4 पहले रिएक्ट करके HI बनाएंगे, HI ROH के साथ रिएक्ट करेगा, ROH क्या देगा बेटा, RI देगा। क्या ये बात समझ में आई? राइट। तो सर ये मेरे पास अल्कोहल से हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा के किस तरीके से बेटा हमने हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए, उनकी कहानी बेटा सारी की सारी इस लेक्चर में मैंने आपको बताई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में बेटा अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करके ये जो अल्कोहल वाला मेथड है, अल्कोहल से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, उसको ओवर कर देंगे। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर हर्ष एंड उल्लास।